नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं या करने का प्लान कर रहे हैं तो आप कैसे करें और क्या है बेस्ट वे इन्वेस्ट करने का। दोस्तों पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने आप को हमेशा वेल एजुकेटेड रखना है मार्केट के बारे में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट का बेसिक पता होना चाहिए कि लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है और एसआईपी क्या होता है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए क्या होती है टाइप ऑफ स्टॉक्स। इसमें लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं जो कि बहुत रिस्की होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और स्टार्टिंग में लोग इन्हीं में भागते हैं, तो इसलिए आपको पहले ही पता होनी चाहिए ये चीज़ें। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नॉलेज होना चाहिए और आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि मार्केट में रिस्क क्या है। क्योंकि दोस्तों मार्केट में कभी भी ना मार्केट सेम नहीं चलता, कभी उठता है कभी गिरता है, कभी साइडवेज रहता है, कभी बेरिश यानी कि मार्केट गिरता रहेगा, कभी बुलिश रहेगा यानी मार्केट ऊपर भागता रहेगा, कभी कभी ये होगा कि ना उठ रहा ना गिर रहा है, वही डार्क बॉक्स में फंसा हुआ है। तो ये सब चीज़ों का पहले से ही आपको अंदाज़ा होना चाहिए और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन की यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। अब आपका पोर्टफोलियो अगर डाइवर्सिफाई है तो मतलब ये है कि थोड़ा पैसा आपका स्टॉक्स में लगा होगा। अगर स्टॉक्स में भी लगा है तो अलग अलग स्टॉक्स में लगा होगा, 10 टाइप के स्टॉक्स में लगा होगा, 20 टाइप के स्टॉक्स में लगा होगा, ताकि कोई एक स्टॉक अगर ढंग से परफॉर्म ना करे बाकी के स्टॉक उनको कवर अप कर ले। इसके अलावा थोड़ा पैसा आपका गोल्ड में लगा होगा, थोड़ा बहुत आपका पैसा बॉन्ड में लगा होगा, ताकि ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे को बैलेंस करती रहे। उसके अलावा दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है और वो गोल सिर्फ आपका होना चाहिए, किसी फंड मैनेजर का या आपके एडवाइज़र का नहीं होना चाहिए। आपका गोल मतलब हो सकता है आपके लिए लॉन्ग टर्म गोल जो है वो 2 साल का हो और मेरे लिए वो चीज़ 10 साल की हो सकता है आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है वो 1 हफ्ते का और मेरे लिए 1 साल का हो। इसलिए आपको अपना गोल पहले से निर्धारित करना है कि यार मैं इतने टाइम के लिए पैसा लगा रहा हूँ और मेरा ये प्लान रहेगा और मेरे को उसमें ऐसे अर्न करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपने खुद प्लान बनाना है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करनी है, पूरी बात बता के जी लॉन्ग टर्म मेरा 10 साल है या शॉर्ट टर्म मेरा इतने टाइम का है, इसी के हिसाब से मुझे आप प्लान बना के दीजिए। या आप खुद भी प्लान करते हैं तो खुद प्लान कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए आपका ब्रोकर कौन है या किस ब्रोकर के साथ आप काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों कई ब्रोकर्स होते हैं जो कि फुल टाइम ब्रोकर्स होते हैं, जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको एज अ वो देते हैं, सर्विसेज में प्रोवाइड करते हैं, टिप्स दे रहे हैं आपको स्टॉक्स की, फंडामेंटल एनालिसिस बता रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस बता रहे हैं। फुल टाइम एक ब्रोकर आपको फ़ोन पे मिला हुआ है जिसको आप हमेशा फ़ोन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ऐप मिली हुई है, ये सब वो दे रहे हैं, तो उसके चार्ज थोड़े ज़्यादा होते हैं। फिर डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं जिसमें आपको डेडिकेटेड ब्रोकर या टिप्स नहीं मिलती, सिर्फ आप उनको फ़ोन करते हैं, मतलब इमरजेंसी में फ़ोन कर लेंगे या फिर वो आपको एक ऐप प्रोवाइड कर देंगे, उसी के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं। आपको फुल टाइम ब्रोकर कोई प्रोवाइड नहीं होता, उसमें आप टोटली एट योर ओन हो, आपने खुद पढ़ाई करनी है, खुद आपने इन्वेस्ट करना है। इनके पैसे थोड़े से कम होते हैं। और दोस्तों आजकल कई फ्री ब्रोकर्स भी आ रहे हैं, पर हमें ज़्यादा फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना, कहीं पता चले कोई नया नया ब्रोकर और वो भाग जाए और हमें प्रॉब्लम हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आपका ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेबी है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है इंडिया का, उसके साथ। दूसरा उसको या तो सीडीएसएल के साथ या तो एनएसडीएल जो कि डिपॉजिटरीज़ है, इनके साथ उनका टाई अप होना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आपके जो स्टॉक्स है वो या सीडीएसएल में या एनएसडीएल नाम की डिपॉजिटरी में सेव होते हैं। आपको टी पिन मिलता है, जब आप टी पिन डालते हो तब आप स्टॉक को आगे बेच सकते हो। इससे फ़ायदा ये होता है आपका स्टॉक ब्रोकर जो है वो आपके स्टॉक का मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, उन्हें प्लेज नहीं कर पाएगा या आपकी मर्ज़ी के बगैर उन्हें बेच नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपने खुद ध्यान रखना है। फिर आपने इसके बाद ब्रोकर के साथ अपने डीमेट अकाउंट खुलवाना है। जैसे बैंक में पैसा रखने के लिए बैंक अकाउंट चाहिए ना, वैसे शेयर्स खरीदने के लिए, शेयर संभालने के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए, डीमेटरलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि पहले शेयर पेपर फॉर्म में आते थे, आजकल ये सब ऑनलाइन हो गया है, तभी थोड़ा सा शेयर बेचना ये सब चीज़ें बहुत कन्वीनियंट हो गई है। इसलिए आपने फिर डीमेट अकाउंट भी खुलवाना है और आप अपनी मन मर्ज़ी के ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फिर दोस्तों अगला स्टेप इसके अंदर आता है, आपने डिसाइड करना है आपने इन्वेस्ट किस इंस्ट्रूमेंट के साथ करना है। देखो दोस्तों अगर आप बिज़ी हैं, आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं होता कि मैं अपना काम करूं या फिर मैं बैठ के इसकी पढ़ाई करूं, या आपको ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है, तो आप ईटीएफ या म्यूचुअल फ़ंड के साथ जा सकते हैं। आप अपना म्यूचुअल फ़ंड अंडरस्टैंड कीजिए या अपने एडवाइज़र से पूछिए जो सेबी रजिस्टर्ड हो। फिर आप उस म्यूचुअल फंड में या उस ईटीएफ में पैसा डालिए जो आपके बिहाफ पे आगे आपको इन्वेस्ट करेगा और आपको पैसा वहाँ से कमा के देगा। अगर आप खुद रिसर्च व खुद पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड है, आप खुद करना चाहते हैं
कि मैं जो भी करूँगा अपने आप करूँगा, तो दोस्तों आप उस केस के अंदर स्टॉक्स के बारे में पढ़ाई कीजिए, कंपनीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीखिए और इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखिए। फंडामेंटल के मतलब है कि कंपनी का बेसिक आप पढ़ रहे हो कि क्या उसका ग्रोथ रेट है, क्या उसके फाइनेंशियल्स है, कैसे वो अपनी सेल बढ़ा रही है, या उस कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उसका मालिक कौन है, उस कंपनी के मैनेजमेंट में कौन है। ये सब चीज़ें आपकी फंडामेंटल्स के अंदर आती हैं। टेक्निकल में दोस्तों आता है कि आप देखते हो कि मार्केट में क्या इमोशन चल रहा है अभी, उस जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो वो कहाँ आपको वो एंट्री पॉइंट अच्छा मिल रहा है, कहाँ आपको पैसा डालना चाहिए और किस पॉइंट पे पैसा आपको बाहर निकालना चाहिए। आपको ये चीज़ें समझने के लिए थोड़ा वो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक आपको पता होना ज़रूरी है, तो आप उस पर काम कीजिए। फिर दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आप लमसम अमाउंट डालेंगे, यानी एक साथ ही मोटा पैसा घुसा देंगे, या फिर आप SIP करेंगे। SIP यानी कि आप रेगुलर इंटरवल में या वीकली या मंथली में आप थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में डालते हैं। दोस्तों SIP ज़्यादा रिकमेंडेड होती है स्टार्टिंग में, क्यों? क्योंकि अभी हमें नॉलेज नहीं होती ज़्यादा, तो अभी हम नए नए सीख रहे होते हैं, बिगिनर होते हैं। तो और स्टार्टिंग में अगर आप मतलब नई नई जॉब लगी है या थोड़ा टाइम ही पैसा कमाते हुए आपको हुआ है, तो डेफिनेटली अभी 30 से 50 के बीच में आप अर्न कर रहे होगे, तो आप महीने का पहले 2000 3000 समथिंग, या कम करना तो 1000 रुपये आप निकालो, उसको आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करो। उससे आपको थोड़ा मार्केट के बारे में समझ आएगा कि मार्केट का टेम्परामेंट क्या है, कैसे मार्केट उठती है, कैसे मार्केट गिरती है, कैसे शेयर्स परफॉर्म करते हैं। बेयर मार्केट क्या है, बेयर मतलब कि लंबे टाइम तक मार्केट गिर रही है जो, या बुल मार्केट क्या है, बुल रन क्या होता है जिसमें मार्केट अचानक लंबे टाइम से भाग रही होती है, या साइडवेज मार्केट क्या है। थोड़ा आपको जब मार्केट का टेम्परामेंट समझ आएगा, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, उसके हिसाब से आप ज़्यादा बढ़िया डिसीजन मेक कर पाएंगे। तब आप चाहे थोड़ा सा अपना अमाउंट बढ़ा भी लीजिए। दूसरा क्या है दोस्तों, छोटा अमाउंट डालने का फ़ायदा ये है, कल को मान लो आपको कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपके पास सेविंग्स पड़ी होंगी लिक्विड फॉर्म में, जिसको आप खर्च कर सकते हो बिना अपने सिर पे कोई मेंटल प्रेशर लिए हुए। तो इसलिए स्टार्टिंग में आप SIP कीजिए, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बाकी दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।